औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतुहु यस्सल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। दुरूद पढ़िए मोहम्मद आले। इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, मोहम्मद आले मोहम्मद पर दुरूद भेजने का सवाब बताने के इतना है जैसे कि सुभान अल्लाह व अल्हम्दुलिल्लाह व ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर कहना है। बहुत ज़्यादा सवाब है, बहुत ज़्यादा सवाब है। पिछली दफ़ा भी मैंने आपसे कहा था कि आप लोग अपनी आदत बना लीजिए कि हमें हर हाल में पढ़ना है, 1000 दफ़ा पढ़ना है, जितनी दफ़ा भी आपका वो पढ़िए आप। तो कहा था कि आप लोग दुरूद पढ़ा कीजिए, आदत डाल लीजिए। पता नहीं कितनी बच्चियां आ रही, कितनी कुछ दिन आएंगी, उसके बाद फिर किसी न किसी कोई जायज़ मसरूफियत की तरफ चला जाता है, कोई किसी और बहकावे में आके चला जाता है। शैतान बहका देता है कि बड़ा काम है मत करो। शैतान तो बहुत सारे चक्कर मचाता है। जैसे एक वाक़या याद आ रहा है, कहाँ से शैतान आ गया वाक़या में। शैतान अपने चेले चापड़ों को क्या करता है कि भेजता है अतराफ़ में कि जाओ सबको बहकाओ। सब बहकाते हैं, हर के नाम अलग अलग काम बताए गए होते या अलग अलग काम करके आते हैं। उसको शाम को जब वो आते हैं तो सबसे पूछता है तुमने क्या किया। हमने 2 बंदों पर लड़ाई करवा दी अपने। अच्छा तुम इधर आओ। तुमने क्या किया कि हमने ये कर दिया। उन्होंने कहा कि ये किया। एक ने कहा कि 2 बच्चे जो थे मदरसे जा रहे थे, हमने उनको पढ़ने से रोक दिया, जाने से रोक दिया, कहते तुम इधर आओ, तुम सबसे अच्छे हो। शैतान कह रहा आलिम की बताई हुई बात बता रहे हैं आपको। तो यहाँ के मुंतज़िम आला हैं, उन्होंने ये वाक़या सुनाया था गुलाम अली वज़ीरी साहब ने। ये वो वाक़या सुना रहा है। तो तुम करीब आओ, तुम सबसे अच्छे हो। अभी आपको बताएंगे कि कितना बड़ा काम है, कितना बड़ा कर रहा, कितना सद अफसोस। इतना बड़ा काम होने के बावजूद अक्सरियत 90% ख़वातीन जो हैं, औरत मर्द जो है, इल्म दीन से नावाकिफ़ है। इल्म दीन को समझता है कि वो सीधे सीधे हमें इराक़ या ईरान जाना पड़ेगा। पर यहाँ ये नहीं इल्म दीन, किताब नहीं। अल्लाह ताला ने तो किताब भेजी है ना, इससे ऊपर की चीज़ और क्या होगी। अल्लाह के ताला की तरफ से जो पैगाम आया, जो चीज़ आई हमारे पास, वो किताब आई। और वैसी कि वैसी खुदा का शुक्र है, उसमें कोई इन्हराफ नहीं, कोई उसके अंदर कुछ भी इन्हराफ नहीं। वो किताब का ज़िम्मा खुद परवरदिगार ने लिया था कि हम इसका ज़िम्मा लेते हैं। तो वो बिल्कुल वैसी है, कोई आदमी उसको कोई तब्दीली नहीं कर सकता। जो किताब है तो ये सब पूरी किताबों में से तो निकाल के इन सब में छोटी छोटी किताबों में रखा गया कि आप लोगों तक बात पहुँचाई जाए, पहुँचे, पढ़ें, उसको देखें। न पढ़ा जा रहा न देखा जा रहा। उसको पढ़िएगा, देखिएगा, कीजिएगा, पढ़ने का शौक़ पैदा कीजिए, दुआ कीजिए। मन्नतें मानी जाती कि परवरदिगार ये तावीज़ लटका देते हैं, जैसे झूलेगा क्या, उसका दिल हमारी तरफ झूलेगा, हमारे पास आएगा, या और कुछ किया जाएगा वो हमारी तरफ हो जाए। उसको भाई इसके लिए दुआ कीजिए, ये है बड़ी चीज़। अभी सुनिए बड़ी चीज़, एक अजीब सी रवायत जो अभी कोई मकसद नहीं उसका, लेकिन हमारा मकसद शायद निकला है इससे। 5वें इमाम मोहम्मद बाक़र रज़ी पाँचवें इमाम फरमाते हैं कि परवरदिगार ने हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम पे वही नाजिल की। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम पे वही नाजिल की, ए शुएब मैं तुम्हारे, सुनिएगा ज़रा, मैं तुम्हारे 60,000 नेकोकार और 40,000 बदकार पर अज़ाब नाजिल करूँगा। मैं तुम्हारे 60,000 नेकोकार, अल्लाह ताला कह रहा, हज़रत शुएब से कह रहा। 5वें इमाम हमें बात बता रहे हैं कि अल्लाह ताला ने हज़रत शुएब से कहा, एक शुएब मैं तुम्हारे 60,000 नेकोकार और 40,000 बदकार पे अज़ाब नाजिल करूँगा। तो हज़रत शुएब ने पूछा कि परवरदिगार नेकोकार पे क्यों, नेकोकार पे क्यों। अब आप सोच लीजिए कि जो
कसूर नेकोकार का होगा वो कितना बड़ा कसूर होगा कि 40,000 बदकार के साथ उनको शामिल कर दिया गया। तो हज़रत शुएब ने पूछा परवरदिगार क्यों? कर इसलिए कि वो बदकारी करने वालों को बदकारी से नहीं रोकते, बुराई करने वालों को बुराई से नहीं रोकते। आज पूरे माशरे में यही हो रहा। हद तो ये कि 2 महीने की 8 दिन की मजलिसें ख़त्म हो जाती है और कभी बुराई से नहीं रोका जाता। भाई वो तो ये इतनी बड़ी बात थी कि तभी तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम निकले थे इतना बड़ा काम करने के लिए। मैं अमर बिल मारूफ नही मुनकर के लिए जा रहा हूँ, नेकी की दावत देने जा रहा हूँ, बुराई से रोकने जा रहा हूँ। जब कोई आदमी इससे नहीं रोके तो कह क्या बात कर रहे हैं आप? 6 महीने के बच्चों को कुर्बान किया इसी काम के लिए, नेकी की दावत दी जाए, बुराई से रोका। ये पूरा करबला सारी मसाइब इसी पर तो है कि नेकी की दावत दी जाए, बुराई। हम नेकी की दावत ही ना दें। नेकी की दावत तो पहली चीज़ है कि किताब खरीदिए, घर में किताब होनी चाहिए। पता नहीं कल कौन सी किताब मैं देख रहा था, मैंने कहा कहाँ होनी चाहिए। हमने कहा उसमें की हदीस एक है, चलो यही सुना देंगे उन लोगों को। कहाँ की कहाँ लेके आ रहे, जो कुछ है अभी रखा हुआ उसको तो हाथ नहीं लगाया। एक किताब है ख़ानदान के अखलाक, ख़ानदान के अखलाक, इब्राहिम अमीनी साहब की किताब है। ख़ानदान जिनकी किताब वो है आईने तरबियत, उन्हीं की किताब ये भी है। उसमें एक वो हदीस लिखते हैं कि कुछ लोग रसूलुल्लाह के पास आए और कहने लगे ए अल्लाह के रसूल, एक औरत है जो रात भर नमाज़ें पढ़ती, दिन भर रोज़ा रखती है। सुनिएगा आप, हमारे तमाम के तमाम ख़वातीन ज़्यादातर यही करने लगे, मर्द भी अब यही करते हैं। कहाँ रात भर रोज़ा रखते हैं? रात भर नमाज़ें पढ़ती, दिन भर रोज़ा रखते हैं, लेकिन अपनी ज़बान से अपने पड़ोसी को आदार पहुँचाती है। रसूलुल्लाह ने कहा उसमें कोई नेकी नहीं, वो जहन्नुमी है। यहाँ तो चारों तरफ अंबार लगा हुआ, कोई रोकने वाला नहीं। अम्मा ज़हरा को मुंह दिखाना है, उनसे इश्क है, मोहब्बत है, इसलिए उनकी औलादों ने जो कुर्बानी दी उसको रायगा नहीं जाने देंगे। कम से कम अपनी ज़ात से बोलेंगे, किसी को अच्छा लगे या अच्छा नहीं लगे। और क्यों नहीं अच्छा लगे, अपनी गर्दन कटा ले तो वो आपको अच्छा लगता है। क्या रो लिया, 2 आंसू बहा गर्दन उन्होंने कटाई थी, इस काम में नहीं अच्छाई लगती कि इस काम के लिए कटवाई थी। ये बताया था कि इतना बड़ा काम है कि इसके लिए मैं ये कार्य करने जा रहा हूँ, नाना की उम्मत की इस्लाह की गरज से जा रहा हूँ, नेकी की दावत देने जा रहा हूँ, बुराई से रोकने जा रहा हूँ। समझ में नहीं आती बात। ये कैसे समझ में आएगी? जब आप देखिए कि फोर्स, ताकत के ज़रिए से, जब कोई बात सुनाई नहीं देती घर में, अम्मा या कोई ज़ोर से चिल्ला के बात करता है, इधर आओ, यानी चीख रहा हो, चीख के ताकि उस तक बात पहुँच जाए। इसी तरह इन्होंने समझा कि एक एक काम के लिए ये चीख है, आवाज़ है। हज़रत अब्बास के बाजू नहीं, चीख है, आवाज़ है। अब किसी को सुनाई दे रहा, कोई सुन रहा है? हमने रस्म बना लिया उसको। जब अल्लाह किसी कौम से नाराज़ होता है, ग़ज़बनाक होता है किसी कौम पर, तो उसको जो ज़ाहिर परस्तों के हवाले कर देता है। क्या मतलब ज़ाहिर परस्तों से? दिखावे का काम जो लोग करते हैं, ज़ाहिरी काम, उसके हवाले कर देता। कुछ समझ में ना आए तो पूछ लीजिएगा। हैरत है ना, देखिए हम समझ रहे हैं कि शायद कुछ ऐसी वैसी बात कर रहा हूँ मैं जो गड़बड़ सड़बड़ हो रही। अल्लाह जब किसी कौम पे ग़ज़बनाक होता है तो उसे ज़ाहिर परस्तों के हवाले कर देता। ज़ाहिर परस्तों जो ज़ाहिरी तौर पे जो काम हो रहा है सब कर रहे, जबकि उसको ज़ाहिरी तौर पे कोई चीज़ पसंद नहीं, रियाकारी तो पसंद ही नहीं ये रियाकारी ये नहीं है। लेकिन ये क्या माशरे में जो हो रहा है, अब जो माशरा चल रहा है तो चल रहा, अब जैसा भी चल रहा, पावरफुल चीज़ होती है माशरा। माशरे का अमल जो इससे टकरा के चले, समझिए कि वो कितना ताकतवर है और कितना अजर व सवाब उसको मिलेगा कि माशरे में जो चीज़ हो रही है उससे हट के काम कर रहा है, क्योंकि अल्लाह को जो पसंद है वो करता है। वो दुनिया वालों की पसंद का काम नहीं करता, जो अल्लाह को पसंद है वो करता है। देखा उसने कि पूरे शादी के उसमें तो सब मिक्स गैदरिंग है और सारे लोग बेपर्दा घूम रहे हैं, तो हमें क्यों बुलाया गया है? चुपके से निकली, बाहर आई, गाड़ी में बैठी, मियाँ का कहा चलो फ़ौरन चलो, कुछ वो चल लेके चली। कर नहीं जाएगा वहाँ, मिक्स गैदरिंग हो रही। मियाँ साहब बहुत खुश हो गए, गाड़ी में बैठाल के बीवी को ले जा रहे घुमाने के लिए। सब वाक़यात सुनते हैं आप ही लोगों से, तो बच्चे मुझे बताती हैं, सुनते घुमाने के लिए ले जा रहे हैं। और उसके बाद कैसे लगा दी, बीवी को लेके जा रहे हैं, क्या पूछ रहा, गाना गा। उसने इजेक्ट किया, कैसेट निकाला, शीशा खोला, बाहर फेंक दिया। ये क्या? कि नहीं, हम जिस गाड़ी में बैठे उसमें गाना नहीं सुना जाएगा। हमने गाना नहीं सुना, माँ बाप ने गाना नहीं सुना है, सिखाया हमें कि गाना ये हराम है, मौसीकी हराम है। फिर सारी हदीस से अगर जो कुछ याद हुई होगी उसने
वो कुछ सुना सुना के बराबर कर देते कि देखिए ये है। तो भाई कुछ करो, कुछ नहीं हुआ आज तक। शादी है तो शादी है, ऐसा नहीं हुआ कि वो निकाल के बाहर कर दी गई, उन्होंने तो फेंक दिया था। हिम्मत करो, हिम्मत अल्लाह मदद करने वाला है। हिम्मत करो, हिम्मत अल्लाह मदद करने वाला है। कैसी मदद की इमाम हुसैन इस्लाम की अल्लाह ने, आज तक वो ज़िंदा है। तो वो उसका क्या हशर हुआ? उसका हशर ये होगा वो जहन्नुम वासिल हो गए, सब उसे गालियाँ दे रहे हैं। वो जहन्नुम में भी जल रहा होगा, किस बुरी तरह से जल रहा होगा वो वही जानता होगा। जनाब वाला तो ये है, तो इल्म हासिल करो बच्चों, इल्म हासिल करो और आगे बढ़ो। इस दुनिया से चली जाओगे, यहाँ की सारी चीज़ें यहीं रह जाएगी और ये तुम्हारे साथ जाएगा। जैसे मौला मुश्किल गुजरा की पिछली दफ़ा भी आपको हदीस सुनाई थी कि क्या होगा, इल्म कफन में साथ जाता है, माल यहीं रह जाता है। तो माल यहीं रह जाएगा, इल्म कफन में साथ जाएगा। अब शुरू करते हैं कि हमें पिछली दफ़ा एक हदीस सुनाई थी, हम उसको वहाँ से लेते हैं। वहाँ से लेते कि जब एक शख्स रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गया और उसने कहा अल्लाह के रसूल मुझे कोई अमल बताइए। तो जाओ इल्म हासिल करो, याद है ना, कोई अमल बताए कि इल्म हासिल, कोई अमल बताए कि इल्म हासिल करो। क्या अल्लाह के रसूल मैं आपसे अमल के बारे में पूछ रहा हूँ, मुझसे इल्म के बारे में कह रहे हैं। अगर इल्म होगा तो थोड़ा सा भी अमल जो होगा वो कारआमद होगा, फ़ायदेमंद होगा। जबकि जहालत के साथ कसीर अमल भी बेकार है। उसको कहा खुद रसूलुल्लाह का, कोल्हू के बैल की माने देख जो एक ही जगह चक्कर लगा रहा, आगे नहीं बढ़ रहा। जाहिल जो है कोल्हू का बैल, कोल्हू। तो वो जब वो पूछा तो जब अगर अमल करेगा तो क्या होगा, हो गया कि एक और हदीस निकाली मैंने अमल के हिसाब से। एक और हदीस हमने निकाली, उसमें यह है कि रसूलुल्लाह फरमाते हैं यकीनन तुम में से हर शख्स के 3 दोस्त हैं। आपके एक 3 दोस्त कौन? हाँ 3 दोस्त हैं। अब देखिए कौन कौन से दोस्त हैं। ये दोस्त हकीकी वाले दोस्त हैं। 3 दोस्त हैं। एक दोस्त जो उसे मुंह मांगा फ़ायदा पहुंचाता है, वो उसका माल है। मुंह मांगा फ़ायदा पहुंचाता है, जो उसका दिल चाहता है जो होता है वो ख़रीद लेता है। और एक दोस्त वो है जो उसे कब्र तक ले जाएगा, वहाँ लेटाल के, और उसके बाद फिर खुदा पे चला, वो उसके औलाद रिश्तेदार है। और एक दोस्त है जो उसके साथ साथ जाएगा। वो कह और कौन है वो? कह रहे उसका वो अमल है। वो कहता है कि हम अच्छे हैं या बुरा, तुम्हारा अमल अच्छा है या बुरा, तुम्हारे साथ साथ क़यामत के मैदान तक रहूँगा मैं। आप बताइए कि इस दोस्त की किसको वक़्त है? कौन इसकी परवाह करता है? जो उसके साथ क़यामत तक जाने वाला है। रसूल अल्लाह कह रहे हैं, हमने पिछली दफ़ा आप कहा था कि यकीन है तो सब कुछ है वरना बेकार है। यकीन की बहुत सारे ऐसे गुनाह हैं कि जिसकी वजह से बहुत सारी नेकियों की तौफीक सलब हो जाती है। जैसे झूठ नमाज शब की तौफीक सलब कर लेता। वैसे तो कब्र में जो अज़ाब होगा तो वो होगा झूठ का, झूठ, चुगलखोरी और ग़ीबत। इसका अज़ाब रसूलुल्लाह ने बताया कि क्या है कि कब्र में अज़ाब जो मिलेगा झूठ, चुगलखोरी और ग़ीबत का। पाक साफ़ होकर जाइएगा यहाँ से, सब सुन के जाइए, दिल पे असर कर लीजिए, सब छोड़ दीजिएगा, कुछ नहीं करेंगे, भागेंगे। यहाँ ग़ीबत हो रही है उसको अवॉइड करेंगे, रोकेंगे। 1000 कबूल नमाज़ों का सवाब मिलता है, 1000 कबूल नमाज़ों का सवाब। और अगर आपने ग़ीबत की तो क्या हुआ कि नमाज ही गई। कबूल नमाज़ों का सवाब मिल रहा तो दूर के बाद जो अपनी नमाज थी वो भी गई। एक आलिम थे, मैंने सोचा था कि नीचे अभी जो डॉक्टर साहब आए थे ना, जो आपको क्लास लेके गए अभी, तो मैंने कहा उनसे पूछेंगे कि वो कौन आलिम थे। एक साहब आए, आके उनसे कहने लगे कि क़िबला फ़लाँ फ़लाँ आदमी जो है वहाँ आपकी ग़ीबत कर रहा है। उन्होंने कहा अच्छा बैठ जाओ। बैठा लिया। खातिम से कहा कि जाओ ज़रा सा प्लेट के अंदर खजूरें से ले आओ बहुत सारी। वो गया अंदर से प्लेट पे खजूरें, कह ले जाओ, ले जाकर उसको दे आओ। वो गया दे आया कि खजूरें मुझे क्यों भिजवाई? कहने उन्होंने कहा है कि वो ग़ीबत, मेरी ग़ीबत करके अपनी नेकियां मुझे दे रहा है, तो जब अपनी नेकियां मुझे दे रहा है तो मेरे पर एहसान कर रहा है, तो मैं भी तो उसको कोई एहसान करूं। तो ये है तो हकीकत है ये कि जो ग़ीबत करता है वो दरअसल आपको क्या करता है कि आपकी अपनी नेकियां आपके ज़िम्मे देगा। वो दे रहा, ले ली जाएगी, छीनी जाएगी। अगर फिर भी नेकियां ना हुई तो आपके गुनाह उसके ज़िम्मे डाल दिए जाएंगे। ये सब पढ़िएगा तब ये चक्करबाजी आपकी समझ में आएगा। क्या जब पढ़िएगा नहीं तो बकौल खातून की ना पढ़ेंगे ना अमल करना पड़ेगा। हमने कहा भाई तुम थोड़ी अमल करो, फिर नीचे अमल होगा तुम्हारे साथ।
नापसंदीदा अमल हम ना पढ़ेंगे ना अमल करना पड़ेगा। कैसे कैसे लोग कैसे कैसे पैदा हुए हैं, कैसी कैसी बातें बनाने लगे हैं, कैसा ज़माना लग गया, अब कैसे कैसे जवान दराज लोग हो गए कि उनको खौफ नहीं आता कि अल्लाह रसूल और दीन के बारे में वो ऐसी बातें करते हैं जिसके लिए अल्लाह ताला ने 1,24,000 अम्बिया भेजे। मोहम्मद आए, मोहम्मद आए, उनकी हाल आई, कैसी कैसी कुर्बानियाँ दी। तो उसने कहा मैं तुम्हारे साथ क़यामत तक रहूँगा, अच्छा हो या बुरा, मैं तुम्हारे साथ क़यामत तक रहूँगा। अब एक और हसीन तरीन हदीस सुन लीजिए, हसीन तरीन, इतनी हसीन है कि शायद वाकई आपको इश्क हो जाए नेक अमल से, अमल खैर से इश्क हो जाएगा अगर आप इसको सुन लें और याद कर लें और मुख्तलिफ़ जगह पे जाके सुनाएं ताकि आपको मज़ीद याद रहे। और अगर फिर भी नहीं याद रहता तो फिर मरने के बाद क्या होगा। किताब है शेख अब्बास क़ुम्मी की, शेख अब्बास क़ुम्मी की किताब है, मरने के बाद क्या होगा, मनाजिल आखरत। बहुत पहले मैंने ख़रीदा था, बहुत पहले ऐसा कहता हूँ मुझे याद आता है 83 की ख़रीदी हुई, इसलिए मुझे याद रहती कि मैंने किसी को दफनाया, दफन करने के लिए गए, मोहल्ले के एक साहब थे मोमिन, उनको दफन करने के लिए गए तो दफनाए जा रहे थे। मैं देख रहा था, मैंने सोचा कि मैं भी ऐसे ही दफनाया जाऊँगा, मेरे भाईजान खड़े होंगे, ये खड़े होंगे, बड़ा गिरिया, बहुत खौफ पैदा हुआ। फिर आए तो एक दिमाग में एक सनक सवार हो गई कि देखा जाए कि मरने के बाद क्या होगा। तमाम पूछना शुरू किया कि कोई रूह के ऊपर की कोई दुआ, हमें पता तो नहीं थी कि हमें क्या मांगना चाहिए, तो हम कहते रूह के मुतालिक कोई किताब होती कहीं भी नहीं मिलती। आखिर में हमें खारादर के अंदर मोहम्मद अली बिगडुबो जो है खारादर में जो हुए, उनके वालिद थे, उस ज़माने में ज़िंदा थे, तो उन्होंने ये किताब झाड़ के निकाली। बहुत पुरानी किताब है, इसके सफ़े से आपको अंदाज़ा हो सकता है ये पीले रंग की हो चुकी है बिल्कुल, ये देखिए सफ़ा पीला हो गया, सफ़ेद की जगह। तो उन्होंने झाड़ के निकाला कि साहबजादे ज़रा देखिए शायद आपके ये काम आ जाए। मैंने 2-4 सफ़े पलट के देखे तो हमें समझ में आई कि हाँ ये सही है कि जब जान निकल रही होगी तो कैसा लगेगा, क्या अमल करना चाहिए। जब आदमी की जान निकल जाएगी, कब्र में जाएगी, पहली रात उसके साथ क्या होगा, क्या करना चाहिए, कब्र में जाने के बाद पुलिस रात से गुजरेगा क्या होगा, मीज़ान पे पूरी तफसील, एक तफसील उन्होंने दी हुई, थोड़ी ब्रीफ में करके ये नेकी कीजिएगा तो आपको सवाब मिलेगा इससे मरने। अब वो किताब पहले मनाजिल आखरत थी, अब इसी को बाद में छपवाया गया, किसी ने भी छपवाया होगा जिसने किताब वालों, तो उन्होंने उसका नाम रखवाया मरने के बाद क्या होगा। शेख अब्बास क़ुम्मी मफाती जिनकी है, ये उनकी लिखी हुई किताब है, कंपाइल की हुई, बहुत अच्छी किताब है। बहरहाल ये किताब हमने ख़रीदी, ये क्यों बताना आप लोगों को शुरू किया, कहीं यही नहीं पता कि मरने के बाद क्या होगा। हमने मरने के बाद इससे ये वाली बात, ये इसी किताब से ये वाली बात निकली कि मरने के बाद क्या होगा। कहते हैं इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जब भी कभी याद आता है, जब भी कभी याद कीजिए और याद किया कीजिए, मुसलसल याद कीजिए कि अल्लाह के रसूल के बाद बहुत पसंद है। जो बंदा मौत का जिक्र ज़्यादा से ज़्यादा करता है वो अपने आप को जन्नत के बागों में से एक बाग में पाएगा। तो यहाँ मौत का जिक्र करते हुए तो लोगों को डर लग जाता है, क्या यार ईद बकरीद के दिन मौत की ख़राब बातें। मौत ख़राब कहाँ है, मौत ख़राब कहाँ। वो तो कह रहे जो शख्स ज़्यादा से ज़्यादा मौत का तस्करा करेगा, तो उस मौत के तस्करे के ये मतलब थोड़ी कि तस्वीर मौत 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 ये थोड़ी करना है। यानी मुख्तलिफ हवाले से मौत का जिक्र किया जाए कि उससे मालूम हो कि मौत क्या है। जो ज़्यादा ज़्यादा मौत का तस्करा है वो अपने आप को जन्नत के बागों में से एक बाग में पाएगा। तो ये है मौत। तो मौत में क्या कि जब आपको वाकई मज़ा आएगा तो मौत का जिक्र करने में भी मज़ा आएगा। बहाने से मौत की बात कीजिएगा, आपको कोई ना डर लगेगा ना बुरा लगेगा। मौत कहने से कोई मर थोड़ी जाता है। कब्रिस्तान के अंदर जो गोरखन होते हैं, जो कब्रों को दफन करते हैं, क्या मर जाते हैं जल्दी? इतनी लंबी उम्रें होती कि जिसकी कोई इंतहा नहीं। इससे कुछ नहीं होता, जो आपकी लिखी रहेगी तभी आएगी। अगर आपने कता रहमी की तो घटेगी, सिले रहमी की तो बढ़ेगी। अलग अलग रवायतें मौजूद हैं, इम्मा के वाक़यात मौजूद है। तो तूने अपने पुफेजाद भाई के साथ ऐसी नेकियां की थी जिसकी वजह से 20 साल या 30 साल तेरी उम्र में इजाफा हो गया। ये सब भी होता है। यहाँ तो कुछ होते ही
जो क़तरहमी तो क़तरहमी किए, क़तरहमी होती क्यों? अना परस्ती। नहीं, अल्लाह का हुक्म तुम्हारे लिए बड़ा नहीं, तुम्हारी अना तुम्हारे लिए बड़ी है कि उसने मेरे साथ ये किया था और मेरी बेटी की शादी में उसने यूँ नहीं आया था तो फलाना काम किया। ये अना परस्ती तो हुई ना, गलती भी तो हो सकती है ना किसी से। दरगुजर करो, जाने दो, माफ़ करो, रटो इस कौल को मौला के, माफ़ करो ताकि तुम्हें माफ़ किया जाए। मौला मुश्किल कुशा का कौल है। माफ़ करो ताकि तुम्हें माफ़ किया जाए, रहम करो ताकि तुम पर रहम किया जाए। भाई हमें रहम ही तो चाहिए, वहाँ और क्या चाहिए? रहम करो ताकि तुम पर रहम किया जाए। ना हम माफ़ करने को तैयार है, ना रहम करने को तैयार है। अना परस्ती ख़तरनाक तरीन चीज़ है ये, अना परस्ती, नफ्स परस्ती जो है, जो दिल में आ गया वो हम करके रहेंगे। रोज़ाना जिसने अपने नफ्स का मुहासबा नहीं किया, मुहासबा, सातवें इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम, वो कहते हैं जिस रोज़ाना जो अपने नफ्स का जो अपना मुहासबा नहीं करता वो मुझसे नहीं, हमें परवाह नहीं, मुझसे नहीं, कोई परवाह नहीं। भाई इमाम कह रहे हैं कि मुझसे नहीं, रोडों को जान दे दे आदमी की। अब इमाम अगर मुझसे कह रहे हैं कि मुझसे नहीं, तो फिर बचा क्या हमारे पास? क्या चीज़ बचती है? गिरिया करेंगे। इमाम कह रहे हैं मुहासबा करो, देखो मुहासबा रोज़ाना करो। रोज़ाना इसका मतलब हर वक्त कर सकती है आप। आपने कहा कि मैं तो अभी जो बैठी हुई थी फलां चीज़ सोच रही थी, बुरी बात है, अल्लाह माफ़ कर दे मुझे। ये हो गया मुहासबा कि कोई बात आपने की, कोई बात आपने सोची, आपने फ़ौरन कहा ये हमसे कोई गलती हो गई, ये गलती हो गई, हम क्यों सोच रहे थे, ये गलत बात है, अल्लाह मुझे माफ़ करे, परवरदिगार मैं तौबा करता हूँ। क्योंकि दिल का रोज़ा जो है, मौला मुश्किल कुशा कहते हैं कि पेट के रोज़े ज़्यादा बेहतर है कि दिल में कोई बुरा ख्याल भी ना आए। सुभान अल्लाह, क्या कहना मेरे मौला के, क्या कहना। फिर जो हदीस सुना रहे थे सुनिए, छठे इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते कि जब अल्लाह ताला किसी मोमिन को उसी कब्र से उठाता है तो उसके आगे आगे एक जिस्म मिसाली चलता है। अल्लाह ताला जब किसी मोमिन को उसकी कब्र से उठाता है, उसके आगे आगे एक जिस्म मिसाली चलता है। अब इसको आसान तरीके से भी बताते हैं। जिस्म मिसाली चलता है, जो मिसाली चलता है उसके आगे आगे जिस्म मिसाली, और जब भी वो कोई तकलीफ़ या रंज देखता है तो वो मिसाली जिस्म उसको गमगीनी से हटाता है, उसको बहलाता है कि तुझे अल्लाह ताला की तरफ से खुशखबरी है और खुशनुदी है, बशारत देता हुआ वो मुकाम हिसाब तक ले जाता है। वहाँ पे उसको बहलाता हुआ, मुसलसल करता हुआ आगे बढ़ता है, खुशखबरी देता हुआ। बस अल्लाह ताला उसका हिसाब आसान कर देता है और मुसलसल उसे खुशखबरी सुनाता रहने वाले क्या कहता है, बस अल्लाह ताला उसका हिसाब आसान करेगा और जन्नत में उसे दाखिल करने का हुक्म देगा, जन्नत में उसे दाखिल होने का हुक्म देगा। ठीक है, यहाँ तक तो बात समझ आ गई। अब ये समझ में आएगी ये है कौन, ये मिसाली जिस्म कहाँ से आ गया हमारे साथ। वहाँ तो हम अकेले होंगे, इतना डर लगता। ये मौत की जो किस्से सुना रहे थे वो इसके लिए सुनाने जाए तो वो कहाँ से कहाँ निकल गए हम। आप जब भी रात को सोचिए, दिन को सोचिए कि मैं कब्र में दफनाई जाऊँगी, कितना डर लगता। सब कुछ सुना रहे तब भी लगता डर। सोचते हैं रात को सोचते हैं अलग, दिन को सोचते अलग। एक खातून कहने लगी कि हमको जब दफनाया जाए तो आप कह दीजिए घर वालों से कि आपको दिन में दफनाएंगे, रात पर नहीं दफनाएंगे, हमें अंधेरे में डर लगता है। तो भाई वहाँ तो जब यूँ होगा बंद तो सब अंधेरा हो जाएगा। दिन और रात को क्या होगा, अमाल देखो, अमाल अच्छे हैं तो रोशनी होगी, अमाल अच्छे नहीं तो अंधेरे ही अंधेरा होगा। तो इसीलिए कब्रिस्तान जाने की भी बहुत ज़्यादा वो ताकीद की गई। मौला मुश्किल खुदा हज़रत अली अलैहिस्सलाम बीच बीच में कितनी हदीसें आती जा रही हैं। एक आदमी से पूछा तुम कहाँ रहते हो, वो कहा कि ये जो कब्रिस्तान इसके साथ रहते, कि फिर तुम्हें नसीहत करने की तो कोई ज़रूरत ही नहीं। पर अब मुझे नसीहत की है, कहाँ रहते हो, कोई कब्रिस्तान के पास, क्या फिर नसीहत करने की कोई ज़रूरत नहीं। क्या किसी मुर्दे को जाते हुए देखा फिर उसको पलट के वापस आते हुए देखा, क्या नहीं कर बस यही नसीहत।
जाओगे वहाँ से वापस नहीं आओगे। मौत बेहतरीन चीज़ है, बेहतरीन चीज़ है। अल्लाह से मुलाकात होगी, खुशी नहीं है, फिर किससे मिलने में खुशी होगी? खुद अपने आप से कहिए कि तुमको अल्लाह से मिलने में खुशी नहीं हो रही, किससे मिल? वो तुम्हारा मालिक है, हकीकी मालिक है, मोहम्मद आले मोहम्मद का पैदा करने वाला है, जिसे तुम मोहब्बत करते हैं, हम मोहब्बत करते हैं, क्या उससे मिलने में खुशी नहीं होगी? छठे इमाम तो कहते हैं इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम। मोमिन को हकीकी खुशी अल्लाह से मुलाकात के वक्त होगी, जब अल्लाह से मुलाकात करेगा। हकीकी खुशी, सचमुच की खुशी, जिस खुशी के साथ कोई रंज नहीं होगा, वो वाली खुशी मिलेगी। मोमिन जाने ही नहीं जाता। तभी तो मौला ने कहा था मोमिन के लिए मौत बेहतरीन तोहफ़ा है। ये तो मौत पर पूरी क्लास नहीं करना चाहेगा ये। चलिए ये सुना देते हैं फिर वो मिसाली, जिसमें आगे आगे जाएगा खुशखबरियाँ देते हुए, हर जगह से बहलाता और फुसलाता हुआ, ये करता कराता सब वहाँ तक पहुँचेगा और जन्नत के दरवाजे पहुँचेगा। वो मिसाली जिसमें आगे आगे होगा, वो मोमिन से कहेगा कि खुदा तुझ पे रहमत नाजिल करे, तू मुझे मेरी कब्र तक से बाहर लाया और मुसलसल मुझे अल्लाह की खुशनुदगी और रहमत पहुँचा। तू बता, तो खुदा के वास्ते तू बता, तू है कौन? नहीं पूछेगा, पूछना तो चाहिए ना, तू कौन है भाई जो मुझे कहाँ से कहाँ लेके आया? मुसलसल माँ बाप मेरे छोड़ के चले गए, बच्चा हमारा छोड़ के चला गया, सब छोड़ के चले, बेटी बेटे चले गए, सब कुछ सब छोड़ के चले जाए। ये तू कौन है जो मुझे खुशखबरियाँ देता हुआ यहाँ तक लेके आया? कि मैं वो तुम्हारा, अल्लाह अकबर, बहुत बड़ी नसीहत है। वो कहेगा कि मैं वो खुशी हूँ और सुरूर हूँ जो तू दुनिया में अपने मोमिन भाई के दिल में मुहैया करता था। यहाँ रंज पहुँचाने से फुर्सत नहीं, और रंज भी किसी दुश्मनी के तहत नहीं पहुँचाता, अना परस्ती की वजह से पहुँचाते। वो जो अना वाली बात की, रंज पहुँचाने से फुर्सत नहीं है, गिबत करने से फुर्सत नहीं है, बोहतान लगाने से फुर्सत नहीं है। उसका दिल रंजीदा हो रहा, रो रहा है, यार मेरी गिबत करी, एक ज़रा से मुझसे गलती क्या हो गई कि इसने देख लिया, पूरे ख़ानदान में जाके बांट दिया इसने। कौन मना करेगा? ये सब हदीसें कौन सुनाएगा? ये मुहर्रम में क्या काम होता है? इतनी सारी माशाल्लाह 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 से मदद करने वालियां हैं, ये मदद नहीं करेंगी करबला में जाके? यही मदद है करबला में, ये करबला की मदद है कोई जो मेरी मदद करे? जो इमाम हुसैन इस्लाम आवाज़ लगा रहे थे, वो यही मदद है, इसी मदद को चाह रहे थे। एक औरत है, उसका नाम मुझे नहीं याद आ रहा है, नाम नहीं याद है, कि माविया ने जो बुलवाया उसको दरबार में, कि बुला के लेके आओ, उसको ढूंढ के लाएगा। तो कुछ लोगों ने उसे ढूंढ लिया, पकड़ लिया, लेके आया उसको। कहा तू ही है फलानी फलानी जो अली के लश्करियों के साथ शामिल होती थी, क्या करती तू? कहती मैं उनको जोश दिला। हैं क्या? हुर्रा नाम था उसका, खातून का नाम हुर्रा था। अच्छा, हुर्रा सादिया। अच्छा, तो बहरहाल वो कहे तो तू ही थी? कह हाँ मैं थी। क्या करती थी वहाँ? कह मैं, मेरा बाप भी वहाँ पर था, मेरा भाई था, बेटा था मेरा, मैं उनको जोश दिलाने के लिए बहुत सारे अशार पढ़ती थी जिससे उन्हें जोश पैदा हो। साफ साफ उसने कहा। अब आप बताइए कि हम क्या, आप भी तो औरत हैं, वो मैदान जंग में खड़ी होकर जोश दिला रही, हम तो घर में बैठे हुए करने को तैयार नहीं कोई काम। जरा अपना जायज़ा लीजिए, अपने आप से पूछिए। सूरत अच्छी बना लेने से लोग को आपकी तारीफ़ कर दें, कोई अच्छा कह दें कि आपका रंग बहुत गोरा हो गया, आपकी आवाज़ बहुत अच्छी, इससे कुछ नहीं होगा, ये सब मिट्टी में मिल जाएगी। जब जुलेखा ने हज़रत यूसुफ से कहा कहाँ से कहाँ बात जाती थी, क्या करें, शायद उसको पावर मिलती। हज़रत जुलेखा ने यूसुफ से कहा तुम्हारी आंखें कितनी अच्छी हैं, तो क्या कहने लगे? हज़रत यूसुफ ने कहा और ये खबर सबसे पहले ढलक के यही आएगी यहाँ तक, क्या तुम्हारे से जिसमें खुशबू कैसे आ रही है, कितनी अच्छी आ रही है, कि इसी जिसमें 3 दिन के बाद बदबू आएगी वहाँ। देखिए वो दुनिया की तरफ लेके जा रही है, इश्क मोहब्बत की तरफ लेके जा रही है, वो उसको आखिरत की तरफ फेर रहे हैं। ये अम्बिया, ये लोग आए थे इस काम के लिए, तो हम लोग कहाँ जा रहे हैं? इमाम हुसैन इस्लाम का नाम लेके मजलिस और मातम के नाम पे नौहा पढ़ के, वो सब पढ़ के हम दुनिया कमा रहे हैं। कौन डांटेगा, कौन कहेगा? आपके दिल में दर्द है, आप कहिएगा, आप बोलिएगा, सब एक साथ मिलकर बोलना शुरू करेंगे। एक साथ का मतलब ये सब अलग 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 सब लोग बोलते रहें तो कुछ ना कुछ तब्दीली आएगी। कौन तब्दीली लाएगा? नीचे अभी साहब कह रहे थे, आप कहिए हर बात आपको कहाँ से खबर मिलती? यहाँ से खबर मिलती। कोई न कोई बात कर रहा होता, वो हम पकड़ लेते।
कि इस कदर ड्रामों में लड़ाई झगड़ा दिखाया जा रहा है जिसकी वजह से ख़ानदानों में इस कदर झगड़ा फसाद है जिसकी कोई इंतहा नहीं। इस कदर औरतें और लड़कियां जो नई नई आई हैं बदवानी बदतमीज़ी करती हैं, क्योंकि ड्रामे में दिखाया जाए यही बनकर खुदा गारत करे उलमाए सू को कि जो कोई अच्छी बात नहीं करती, इतनी मस्जिदें लेके बैठे हुए पेट भर रहे हैं। कहो ना उनसे, कह रहे वो तो लोग कहेंगे कि आप क्या मौलाना साहब और ड्रामा भी देखते हैं। तो भाई दूसरे लोग आगे बताते हैं ड्रामा देखते हैं। ड्रामा देखने इतना बुरा थोड़ी जितना चुप रहना ये बुरा, ये माशरा पूरा बर्बाद होता चला जा रहा। एक और वाक़या याद आ रहा क्या करें, लेकिन नहीं इसको पूरा करना, इसको हाँ ये जो वाक़या जिसको आप कह रही कि सुना दें, इस वाक़े पर पूरी क्लास ली थी मैंने। रसूलुल्लाह के ज़माने से किसी जंग पे जा रहे थे, जल्दी जल्दी सुनाते, किसी जंग पे जा रहे थे रसूलुल्लाह, तो सब मदीने में लोग शरीक हो गए, सब चलेंगे साथ में रसूलुल्लाह के साथ। सब गए, 3 आदमी ऐसे थे, 1-2 मुनाफिक था उसमें और 1-2 ऐसे बेवकूफ़ सुस्त से आदमी थे कि चले जाएंगे अभी चले जाएंगे अभी चले जाएंगे। ये करते 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 वक्त निकल गया यहाँ तक कि वहाँ से जंग ख़त्म हुई। वो लोग वहाँ से वापस आने लगे। जब वहाँ से वापस आने लगे, हमारे होंठ हिलाने बात हम कर रहे हैं, हमारी पुरानी बच्ची दोहरा रही है उसको साथ साथ, क्योंकि उसे याद है। हम देख रहे हैं सबको कौन क्या कर रहा, क्यों हमारी बच्चियाँ हो, सब हमारी बच्चियाँ हो हमारी, तो इसलिए हमें सब याद है, सबको हम उसी तरह से देखते हैं। तो बहरहाल तो वो सब चले गए। जब वापस आ रहे तो वो गए और जाके इस्तकबाल करने लगे रसूलुल्लाह का। क्यों सुना है? इसीलिए सुना है जो अभी आपसे बात कही कि बोलिए, इसलिए सुना है। तो इस्तकबाल करने के लिए गए रसूलुल्लाह का। तुम लोग कहाँ रह गए थे? कह रहे अल्लाह के रसूल आपसे झूठ तो नहीं बोल सकते। जाहिर कैसे झूठ बोलना है, अल्लाह के रसूल से सब जानते हैं, झूठ तो नहीं बोल सकते, लेकिन टाल मटोल से हम रुक गए कि अभी जाते हैं तभी जाते हैं, और फिर देर हो गई। रसूलुल्लाह ने जब मुँह फेरा चलते चले गए, उनको कोई मुतवज्जे नहीं हुआ। वो लोग आगे बढ़े कि जो लश्करी उनसे तो कर ले। उन लोगों ने भी देखा कि रसूलुल्लाह मुँह फेर के चले गए, तो वो भी मुँह फेर के वो लोग भी चले गए। जब वो लोग भी चले गए तो ये बात पूरे मदीने में फैल गई। अब मदीने में कोई बात करने को तैयार नहीं हो रहा उनसे, यहाँ तक कि घरों में खबर पहुँच गई। जब घर में खबर पहुँची तो अल्लाह अकबर, सुबहान अल्लाह, उन औरतों का क्या कहने। आज की औरत कहाँ मानने वाली, और 14वीं सदी की औरतें कोई बात मानने वाली नहीं। अगर दिल पे लग जाए, हमारे नफ्स चाहे तो हम बाप की नहीं सुनेंगे, नफ्स चाहे तो शौहर की नहीं सुनेंगे, किसी की नहीं सुनेंगे, अपनी नफ्स की सुनेंगे। जो दिल हमारा कहेगा, जैसे कुरान कहता है इन्होंने अपने नफ्स को अपना इलाहा बना रखा, खुदा बन गया हमारा नफ्स। जो कहे अल्लाह की बात हटाई जा रही है, रसूलुल्लाह की बात हटाई जा रही, माँ बाप की बात हटाई जा रही, जो हम दिल चाह रहा वो करेंगे नहीं, हम वो करेंगे जो वो चाहता है। उसमें फ़ायदा है, इसमें फ़ायदा नहीं। तो घर में खबर जब पहुंची तो उनकी बीवियों ने भी उनसे बात करना बंद कर दिया, और अल्लाह के रसूल के पास भी पहुंची कि अल्लाह के रसूल हम इनके साथ रहें या न छोड़ दें। यहाँ तक आ गई नौबत। उनका साथ रहो, बस उससे ज़्यादा सा किनारे रहो, बातचीत नहीं करो। उन लोगों ने कहा या अल्लाह, तो मदीने वालों ने छोड़ दिया, घर वालों ने छोड़ दिया, बीवियों ने छोड़ दिया, अब हम क्या करें? अब उन्होंने तौबा तिल्ला करना शुरू कर दिया। तौबा करते कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। तो कहा हम सब लोग अलग अलग हो जाते हैं, अलग अलग हो के कहीं दूर दूर चले गए, वहाँ जाके तौबा वबा करने लगे। फिर जाके उनकी तौबा कबूल हुई। क्या हुआ, क्या मतलब निकला? मतलब ये निकला जब माशरा किसी काम अच्छाई के लिए दबाव डालता तो अच्छा काम हो, बुराई के लिए दबाव डालता बुरा काम होने लगता। माशरा इतने हल्के हम लोग हैं कि हम हवा के ऊपर चलते हैं। माशी की तेज़ हवा झोंका है ना, वो हमें इधर से उधर ले आए। भारी करो अपने आप को। हुक्म परवरदिगार से, हुक्म मोहम्मद आले मोहम्मद ऐसी चीज़ है कि तुम अपने दिल में लाते ही तुम्हारे अंदर एक वज़न पैदा होगा, जिसकी वजह से तुम हिलोगे नहीं अपनी जगह। नहीं, ये तो नहीं करते हम, ये तो हम नहीं करेंगे। कैसे निकाला, फेंक दिया बाहर। वो डर भी नहीं लगा भाई, अभी 2 दिन तो हुआ शादी को हमारे, अभी मारने लगे यहीं किनारे ले जाकर, तो क्या कर लेंगे? कोई भरोसा थोड़ी आजकल लोगों को, कोई तमीज़ तहजीब सब ख़त्म हो गई, सब चीज़ ख़त्म हो गई। तो बहरहाल कहाँ से कहाँ बात निकल रही, एक खैर 2 कॉल
सुनाते चले आए। तो उसने कहा मैं वो खुशी हूँ, वो सुरूर हूँ जो दुनिया में अपने मोमिन भाई के दिल में मुहैया करता था, बस अल्लाह ताला ने उसके बदले में मुझे पैदा किया, उसके बदले में मुझे पैदा किया, बस अल्लाह ताला ने उसके बदले में मुझे पैदा, जो मोमिन के दिल में खुशी डालते थे उसके बदले में अल्लाह ताला ने क्या किया, मुझे पैदा किया। तो मैं कौन हूँ? मैं वो मिसाली जिस्म जो तुम्हारे साथ कब्र में तुम्हें बहलाऊँगा, जबकि कब्र में कोई साथ देने वाला न होगा, अंधेरा होगा, लेकिन ये बहला रहा, अल्लाह हुआ। तो ये कितना अच्छा है, ये मिसाली जिस्म कितना अच्छा है जो हमें कब्र में बहला रहे। तो अब हमें डरने की क्या ज़रूरत? हमारे रसूलुल्लाह ने तो बता दिया हमें कि तुम्हारे साथ मिसाली जिस्म होगा, कब्र में डरो मत, बस क्या काम करना है तुम्हें कि भाई अच्छे अच्छे काम करो, नेक काम करो, नेकी करो, अमल करो, अमल। तभी तो वो पूछ रहा था अल्लाह के कोई अमल बताइए, उनका इल्म हासिल करो, कोई अमल बता के इल्म हासिल करो। वो अमल को पूछ रहा, वो इल्म बता रहे, ताकि ये इल्म के साथ इसका अमल जो होगा तो हसीन तरीन खूबसूरत जिस्म वाला बंदा इसके साथ होगा, दिल में इसका बहलेगा। अमल ख़राब हो तो क्या होगा? शुक्र है कि अभी तक कहीं हमने पढ़ा नहीं, वरना यही होगा कि आपको होना है कि हबशी है तुम्हारे साथ, एक तुम्हारे साथ कब्र में एक हबशी है, तो आप क्या करोगे? निकल के भाग भी नहीं सकते हो, है ना? तो मेरी बहनों, मेरी बच्चियों, इल्म हासिल करो, अमल भी करो, इल्म हासिल करो और अमल करो, और दूसरों को भी इसकी तालीम दो। फिर इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, हर इमाम ने ये बात कही, क्योंकि सब जानते थे कि कब्र में क्या होगा और कौन होगा और कौन नहीं होगा। तो इमाम रज़ा ने क्या कहा? इंसान का खैरख्वाह साथी सिर्फ नेक अमल है, सिर्फ नेक अमल है। इंसान का खैरख्वाह साथी सिर्फ नेक अमल है। वैसे तो बहुत सारी हदीसें हैं अमल की, रसूलुल्लाह पूछा गया सबसे अच्छा अमल कौन सा, सबसे अच्छा अमल, लेकिन इस वक्त ये मौजू नहीं क्लास में, वरना सुना दी कि कभी सुनाया था हमने, ये लिखा हुआ सामने आ गया। अल्लाह ताला के नज़दीक ईमान के बाद मोमिन को खुश करने से बढ़कर कोई अफजल अमल नहीं। सुनती जाइए, अल्लाह ताला के नज़दीक ईमान के बाद मोमिन को खुश करने से अफजल और कोई अमल नहीं। छठे इमाम ने फरमाया, इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम, अगर हम अभी कहें कि आपको कसम है कि आप लोग जो हम कह रहे हैं, सच सच सब लोग हाथ उठाइए, क्या कोई घराना, कोई लोगों को ऐसे को जानते हैं कि जो इसने कभी मोमिन को कोई रंजीदा नहीं किया, सिर्फ खुशी पहुंचाई? कोई नहीं हाथ उठा सकता। यहाँ हम आपसी में लड़े मर रहे हैं। तो हक तो ये कि अब माँ बेटे में लड़ाई होने लगी, और माँ बाप में, बेटे में बाप में लड़ाई होने लगी, बेटी में, उसमें दामाद में, और खुशी में, और बहू में, और अल्लाह अकबर। भाई कितना लड़ोगे तुम लोग? उसमें ग़ीबत भी हो जाती है, उस लड़ाई के अंदर ग़ीबत भी होती है, उस लड़ाई में रास फाश भी किया जाता है, उस लड़ाई के अंदर क्या क्या काम नहीं होता। पूरी दुनिया दे दो। अभी एक हदीस शायद अभी आएगी आगे, तो सुनाते हैं। कहते हैं कि मोमिन को रंजीदा करने के बाद, अगर पूरी दुनिया दे दो, सुनिए, मोमिन को रंजीदा करने के बाद पूरी दुनिया दे दो अगर, तो उसका कफ़ारा नहीं हो सकता। न इस पूरी दुनिया देने का तुम्हें सवाब मिलेगा। इतना बड़ा काम है ये। मोमिन आपको दिल में, मोमिन आपको बनाया, आपके दिल में मोहम्मद की मोहब्बत है कि ना आपको अपनी कदर पता, ना दूसरों की कदर पता। दिक्कत होती है, ऐसे थोड़ी है कि वो वहाँ बैठे मजाक कर रहे हैं। आशुर के कहें क्या तुम मजाक कर, हबीब इब्न माहिर या किसी साहबी मजाक करे कि तुम मजाक कर रहे हो? कह रहे भाई हमें पता है ना कि बस सुबह होते ही गर्दन पर तलवार चली, हम जन्नत में हुरों के साथ मुआनका होगा। ये यकीन था उनको इतना ज़्यादा। आपको यकीन नहीं है कि आपके दिल में मोहम्मद आले मोहम्मद की जो मोहब्बत डाली गई, सबको तो नहीं डाली गई। पाँचवें इमाम ने यही तो कहा था, पिछली दफ़ा सुनाया था, याद है? तुमसे नहीं, खबरदार। और तो पूछ रहे क्योंकि हमारी आदत है ना कि पूछ पूछ के याद दिलाते हैं।
हमारे दिल में हमारी मोहब्बत नहीं है, तुम्हारी मोहब्बत निकाल दो। मौलाना का सोने का पहाड़ हो के, मतलब आपकी मोहब्बत जो है ना वो निकाल दो, ऐसा मुमकिन नहीं है, चाहे सोने का पहाड़ भी हो। जीते रहो, खुश रहो, जीते रहो। हम कुछ और सुनाने जा रहे हैं, लेकिन जीती रहो। तुम्हें याद तो है, याद ये भी सुनाई थी हमने। एक दुरूद पढ़ी इस बच्चे के लिए। जी 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 सुनाइए। इमाम ने कहा कि हमारी मोहब्बत जो तुम्हारे दिल में, क्या इसके कारसाज तुम हो? हाँ 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 इसके कारसाज तुम हो कि नहीं, इसके कारसाज जो है अल्लाह है। हाँ, उन्होंने कहा तुम क्या समझते हो तुम्हारे दिल में जो हम अहले बैत की मोहब्बत, इसका कारसाज, इसके कारसाज तुम हो? नहीं, इसका कारसाज अल्लाह ताला है। जब अल्लाह ताला ने आपके दिल में, हमारे दिल में मोहम्मद आले मोहम्मद की मोहब्बत डाल दी, जो जिसके दिल में मोहम्मद आले मोहम्मद की मोहब्बत डाल दी, जो अलियन वलील्लाह कहता है, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूल अलियन वलील्लाह कहता है, वो सबके सब मोमिन है। जब सब वो मोमिन है तो क्यों आप एक दूसरे को वो कर रही हैं? अपने पर जोर दीजिए। ये जोर देना, ये बहुत बड़ी नेकी है ना, इसलिए इसके लिए ज़ोर देना पड़ेगा। उतना तो ज़ोर नहीं देना पड़ेगा जितना मैदान करबला में जाकर ज़ोर देती हैं आप, उतना तो नहीं देना पड़ेगा। वहब कल्बी का क्या हुआ था? उसकी माँ थी, अभी 2 दिन हुआ तो इस्लाम लेके आई थी, लेकिन क्या हुआ कि वहब कल्बी से कहा दूध नहीं बख्शूँगी अगर तूने अपनी जान नहीं दी। अभी 2 दिन की मुसलमान है, ईसाई औरत। और वहब कल्बी कौन था? जिसकी 1 हफ्ते पहले शादी हुई थी, वो बीवी के साथ दाखिले करबला हुआ था पूछ-पाछ के इमाम से। खुद भी शहीद हुआ, बीवी भी शहीद हुई उसकी, समझे आप। माँ को चिढ़ के उन लोगों ने उसके सर, बेटे का सर माँ की तरफ फेंका था, माँ ने दोबारा वापस फेंक दिया, कर नहीं, कुर्बान कर दिया हमने। तो भैया सिर्फ सुनिएगा आप लोग, सिर्फ सुनेंगे, करेंगे नहीं। जब रसूलुल्लाह एक दफ़ा कहीं गए हुए थे, वहाँ से वापस आ रहे थे तो रास्ते में मुकाम करबला पड़ा, तो वहाँ रुके, बहुत गिरिया किया, गिरिया करके वापस आए। तो मेंबर पे बैठ के आपने गुफ्तगू शुरू की। एक तरफ इमाम हसन थे, एक तरफ इमाम हुसैन थे। सारी गुफ्तगू जब सुनाएगी ये होने, तो लोगों ने रोना शुरू कर दिया। जब लोग रोने लगे तो रसूलुल्लाह कहते क्या सिर्फ रोते रहोगे, कुछ करोगे भी? क्या सिर्फ रोते रहोगे, कुछ करोगे? ये तो आसान हो गया ना, आदत पड़ गई रोने की, रो रहे हैं, मोहब्बत है दिल में तो रो रहे हैं। जब चोट लगती है तो बच्चा रोता है, क्यों? चोट लगने का असर ना हो तो रोता भी नहीं, लेकिन अल्लाह ताला ने रखा है ना असर, इसलिए रोता है। इसलिए हमारे दिल पे जब मोहम्मद आले में गुफ्तगू उनकी बसाए सुनाई जाए, दिल पे असर होता तो हम रोते हैं। अब इसी रोते को सब कुछ समझ लीजिएगा, कुछ भी नहीं कीजिएगा, नमाज नहीं पढ़िएगा। बहुत लंबी तोलानी हदीस है, छोटी सी चीज़ उसकी सुना रहे हैं। छोटी सी चीज़ है बीवी सईदा की, फातिमा ज़हरा सलाम अलैहा। तुलानी रवायत है, मुख्तसर करके सुना रहे कि उसमें एक औरत आई थी, आगे कहने लगी मेरा शौहर पूछ रहा है कि मैं आपका शिया हूँ कि नहीं शिया हूँ। उन्होंने पूरा उसूल बताया कि अगर ये करता तो हमारा शिया, अगर ऐसा नहीं तो हमारा शिया नहीं। तो वो आदमी बहुत रोने पीटने लगा। फिर वो औरत फिर वापस पलट के आई कि हमारा शौहर तो बहुत रो पीट रहा कि जब हम उनके शिया नहीं तो हम बर्बाद हो गए। फिर जैसा वो सोच रहा है वैसा नहीं है, जैसा वो सोच रहा है वैसा नहीं है। अगर वो हमारे अमर नहीं की पाबंदी करता है, हमारे दोस्तों को दोस्त, हमारे दुश्मन को दुश्मन है, तो वो हमारा शिया है। क्या? हमारे अमर नहीं की पाबंदी करता है, अमर नहीं की यानी जो हुक्म दिया उसे अंजाम देता है, जिससे मना किया उसे रुकता है। कहाँ हुक्म देने को आप अंजाम देते हैं, हम अंजाम देते हैं, कहाँ उसको मना करने से हम रुकते हैं? समझ रही ना बात को? बुरा तो नहीं लग रहा है ना, हम बुरे दिल से नहीं कह रहे हैं, हम आपकी मोहब्बत में बात कर रहे हैं। तो कहा फिर कि अगर वो हमारे अमर नहीं की पाबंदी करता है, हमारे दोस्तों को दोस्त, हमारे दुश्मनों को दुश्मन है, तो हमारा शिया है। अगर ऐसा नहीं है और वो सिर्फ हमारे दुश्मनों की दुश्मनी करता, अगर ऐसा नहीं तो फिर वो दुनिया में देखेगा मसाइब उठाएगा, बरज़ख में मसाइब उठाएगा, मैदान क़यामत में मसाइब उठाएगा, और जहन्नुम के अव्वल तबके में डाला जाएगा। फिर हमारी शफाअत नसीब होगी, फिर वो जन्नत में जाएगा। तो कहाँ चला गया आपका खुशफहमी? अल्लाह कहेगा हमने तुम्हें उसूल के लिए भेजा था, दुनिया में लोगों की तरबियत के लिए भेजा था, तो अपना नाम लेके उनको इतना चढ़वाया तुमने कि उनको सारा अमल भूल गए। नमाज, कुरान, नमाज जिक्र है कि नहीं है? नमाज पढ़ो, मुशरिकीन में दाखिल ना हो जाओ। कुरान
तो ये क्या कहेंगे, नमाज ना पढ़ो, हमारी मोहब्बत काफ़ी है, अली की मोहब्बत, अली अली करते रहो, यही नमाज है। ये भी नारे लगते हैं। नमाज नहीं पढ़ोगे तुम भाई। ये लोग अभी जो आए थे ना, ये लोग अपना तरकीब से कितने सही तरह, हम आपको वो चीज़ें बताएंगे, कुछ झिझोड़ेंगे ताकि आपको वो पैदा हो कि हाँ मुझे कुछ करना चाहिए, मुझे ये ज़िंदा हूँ, दोबारा ज़िंदगी नहीं मिलेगी। एक दफ़ा ज़िंदा हुआ, अब दोबारा ज़िंदगी नहीं मिलेगी। गए तो फिर गए, तो कर डालो कुछ, यही कर डालो कि जो कुछ मालूम हो उसी पर अमल कीजिए। आप जो मालूम है उस पर अमल कीजिए। तो ये सारी चीज़ें हैं कि हमें उस में मुब्तला नहीं होना। फिर क्या करना, अल्लाह ताला के नज़दीक ईमान के बाद मोमिन को खुश करने से अफजल बेहतर कोई अमल नहीं। मोमिन को खुश करो, खुदारा छोड़ दो झगड़ा फसाद, खुदारा लड़ाई झगड़ा छोड़ो। जिसने गीबत को रोका, यहाँ पर रेजिस्टेंस डाली, कुछ किया, तो क्या होगा, रसूलुल्लाह फरमाते हैं 1000 कबूल नमाज का सवाब मिलेगा उसे, 1000 कबूल नमाज का सवाब, ये गीबत को रोकने से। गीबत को रोका है, किसकी गीबत को रोका, मोमिन की गीबत को रोका। मोमिन इतना अजीज़ है, अल्लाह को उसके रसूल को इतना अजीज़ है कि मोमिन को गीबत करने दो। तभी तो कहा कि पूरी दुनिया दे दे के कफ़ारा नहीं हो सकता उसका, पूरी दुनिया देने के बाद भी कफ़ारा नहीं होगा मोमिन का। अगर ये पूरी दुनिया एक लुक़मा बन जाए, मैं किसी मोमिन को खिला दूँ, वो अल्हम्दुलिल्लाह कह दे, तो उसने पूरा शुक्र अदा कर दिया। पूरी दुनिया एक लुक़मा बन जाए, यही इमाम हसन अस्करी इस्लाम भी कह रहे हैं। कहने का कि पूरी दुनिया एक लुक़मा बन जाए, हम किसी मुखलिस मोमिन को खिला दें। मुखलिस मोमिन को अगर हमने खिला दिया किसी मुखलिस मोमिन को, तो हमने हक़ अदा नहीं किया उसका। इतनी बड़ी चीज़ है, इमाम कह रहे हैं हमने हक़ अदा नहीं किया। यह चीज़ है मोमिन, इतनी बड़ी चीज़ है। ए खाने काबा, क्या कहना तेरी अज़मत का, रसूलुल्लाह कह रहे हैं ए खाने काबा, क्या कहना तेरी अज़मत। मोमिन से ज़्यादा बड़ी तेरी अज़मत नहीं है। अब बोलिए सुभानी, बताइए बताइए बताइए। वही मोमिन जो है जब खाने काबा से आता तो हाथ चुका जाता, खाने काबा क्या लाए हैं। वही मोमिन सुबह शाम घर में मौजूद, उसको लात मारा जाता, उसको गालियाँ दी जाती, उसको बुरा भला कहा जाता, उसकी ग़िबत की जाती, उसको बद्दुआएं दी जाती। ये होता है, ज़ब्त करो, ज़ब्त ख़त्म हो गया, सब्र नहीं रह गया। कलेजे पे क्या छुरियाँ नहीं चलती उस वक्त, जिस वक्त अली के गले में रस्सी बांधी गई। अल्लाह अकबर, है किसी के मजाल जो अली के गले में रस्सी बांध सके। ज़ब्त देखिए मौला का, नहीं है मौला का ज़ब्त देखिए, गले में रस्सी बांधी जा रही है, मौला में खींचा जा रहे हैं। यह है सब्र ज़ब्त। निकाल लेता तलवार, वो जानते थे कि मेरी तलवार निकालने से इन लोगों को क्या फ़ायदा होगा, ये लोग क्या करेंगे। मदीने को जो है सबसे भरा हुआ पूरा मदीना, अभी 2-4 लोग अहले बैत के रह गए, उनको भी शहीद करके ख़त्म कर दे, दीन यहीं ख़त्म हो जाएगा। दीन को बचाने के लिए ज़ब्त किया था। वो भी आ जाते हैं आना परस्ती, अली के गले में रस्सी बांध रहे हो, आ जाते नहीं आए। ये उसमें नहीं है जलाल के अंदर कि अली के गले में रस्सी बांधे, तो अभी बताते हैं तुमको तो क्या करते हैं हम क्या नहीं करते। अली के बाद ज़ब्त है, अली के बाद अल्लाह की खुशनुदगी है, सब कुछ जानते हैं। जंग हो रही थी, जो लड़ रहा था, जो अली के मुकाबले में जो लड़ रहा था, उसके हाथ से तलवार गिर गई और टूट गई। जब तलवार गिर गई, टूट गई, तो कहने अली हमारे पास तो तलवार नहीं, तलवार दे दो। अली ने दे दिया, मौला ने जब दे दिया तो दंग रह गया, या अली ये क्या किया तुमने। कहीं मैदान में जंग करते वक्त अपनी तलवार दुश्मन को दी जाती है। कहने क्या करता, तू मांग रहा था मैंने दे दिया। कहने इस्लाम में यही है। कहने हाँ यही है। फ़ौरन मुसलमान हुआ, ईमान ले आया। ये है अली। वो इतनी बड़ी बड़ी बात पर ज़ब्त कर रहे हैं, हम छोटी सी बात पर ज़ब्त करने को तैयार नहीं कि मोमिन के दिल में खुशी डालने से अफजल तो कोई अमल अल्लाह को पसंद नहीं। तो हम अगर हम खुशी नहीं डाल सकते तो रंजीदा भी ना करें, रंज भी ना पहुँचाएँ उन्हें। इसलिए हदीस सुना रहे कि यहीं आगे रुक जाओ, आगे ना बढ़ो। कम से कम ये वाली चीज़ तो पैदा हो जाए, नहीं कहते कि नहीं मोमिन को तकलीफ़ तो नहीं पहुँचाएंगे।
फ़ौरन शुरू हो गई धड़ा 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 उसकी मजम्मतें करने का, मैं छोड़ दो कोई और बात करो, बात बहलाइए, इधर से उधर लेके जाइए, दूसरी बात कीजिए ताकि बात बदल जाए, किसी और तरफ निकल जाए। तो आपने रोका तो 1000 कबूल नमाज़ों को सवाब मिलेगा आपको। बहाने बहाने से तो आप ही को सवाब दे रहा, और किसको दे रहा, और तो किसी को भी नहीं दे रहा। सफ़ा मरवा पे बेदर्दी से भी कत्ल किया जाएगा ना। हज़रत नूह जैसी उम्र मिले उसको जिसमें वो नमाज़ें पढ़े, सब कुछ करे, और इतनी उम्र मिलने के बाद भी अगर सफ़ा मरवा पे बेदर्दी से कत्ल किया जाएगा ना, तो भी अगर अली वलीउल्लाह नहीं कहा, उसने अली की वलायत इक़रार नहीं किया, जन्नत को जा, जन्नत की खुशबू भी नहीं सूंघ सकता। इतनी बड़ी चीज़ है जो आपके दिल पर डाल दी गई, और आप तैयार नहीं हैं। आप उसको जितना रगड़ सकती है रगड़ रही, जितना उसको मिटा सकती है मिटा रही दिल से। कहिए ठीक है, इसको पता नहीं, हमें पता हम नहीं करेंगे, हम मजम्मत नहीं करेंगे, हम ग़ीबत नहीं करेंगे, हम चुगली नहीं खाएंगे, हम कुछ भी नहीं करेंगे। इस पर बहुत सारी हदीसें आगे भी आएंगे, बताएंगे आपको इंशाल्लाह बताएंगे। हमारा बहुत ही दिलचस्प मौजू है, क्योंकि हम पूरे माशरे में देखते हैं कि हर वक्त यही हो रहा है। यार कब मानेंगे ये लोग, लेकिन वही रवाज रवाज रवाज। लाल कपड़ा पहन के आ जाए कोई औरत मजलिस में, देखिए रवाज क्या कहेगा। ऐसी जैसी हो सकता है बहुत सारी औरतें ज़ोर से बोल भी दें, उसको मजम्मत भी कर दें, लेकिन बेपर्दा आएगा कोई कुछ भी नहीं कहेगा। रवाज कैसा, ये रवाज है, बेपर्दे को नहीं कहेंगे। गोल्डन बाल किए हुए आ रही है ना आजकल, गोल्डन बाल करवाए जा रहे हैं। डिफेंस वगैरह में देखिए क्या क्या होता है क्या नहीं होता। अच्छा भाई, अब 5 पे जाना मुझे, क्या कहा जा रहा है। ये भी 5 पे भेज रहा हूँ मुझे, तो मुझे 5 पे भेजने पर लगे। क्या है वो, एक और दूर पढ़ दीजिए। तो ये क्या सुना रहे थे आपको। जी हाँ जी हाँ, ये ना कीजिए। तो जनाब ये हो गया। फिर कहा जा रहा है कि दूसरी, अब आगे बढ़ते हैं, आगे की तरफ चलते हैं। ये तो आगे हमने आपको एक ज़िमनी बात बताई कि इल्म इसलिए हासिल किया जाए। अब इल्म को देखिए क्या कहा जा रहा है, ये तो बता दिया है नहीं, ज़िमनी बातें इसमें आई जो इसके तवस्सुल से हमें कौन कौन सी बुराइयाँ छूटती हैं, छूट जाती हैं, हमारे अंदर एक पावर ताकत पैदा होती है जिसकी वजह से हम छोड़ते हैं कि नहीं भाई ये ऐसा नहीं है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम, इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि अगर इल्म की फ़जीलत तुम्हें मालूम हो जाए, अगर इल्म की फ़जीलत तुम्हें मालूम हो जाए तो गहरे समंदरों में छलांग लगा दो, अपने जिगर तक का खून बहा दो। क्यों कह रहे हैं, समझ रहे हैं ना, कह रहे हैं अगर तुम्हें इल्म की फ़जीलत मालूम हो जाए तो गहरे समंदरों में छलांग लगा दो और अपने जिगर तक का खून बहा दो। घर से निकल के दिल पे इतना काबू नहीं पाया जा सकता कि जा रहे हैं भाई तुम क्या करी, घर में बैठी तो रहती है, इतवार के दिन क्यों बैठी हुई, चलो हमारे साथ। हमारे यहाँ सिर्फ वही बात बताई जाएगी जो 60,000 नेकोकार 40,000 बदकार वाली बात हो रही थी ना, वो वही वाली बात बताएंगे जिसमें हम उस पर से 60,000 नेकोकार में से बाहर निकल जाएं। हम उसमें शामिल नहीं होना चाहते जिन पर अल्लाह ताला का अज़ाब ऐसे नाजिल होगा। 60,000 नेकोकार 40,000 बदकार पर आने नहीं करेंगे। छोटी छोटी बात पर तो अज़ाब नाजिल हुआ बनी इसराइल की। अब तो शुक्र भेजिए कि आप मोहम्मद आले मोहम्मद की मानने वालियाँ हैं। शुक्र भेजिए कि मौला हुसैन को, उनकी वालदा को मानने वाले हैं, जिसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें बची हुई हैं आपकी। वरना किसी ज़माने में दरवाजे पर लिखा हुआ आ जाता है चोर, माथे पर लिखा हुआ आ जाता है चोर, बहुत सारे अज़ाब फ़ौरन के फ़ौरन नाजिल होते थे। अब आप बची हुई बहुत। 2 बच्चे खेल रहे थे, बत्तख खेल रहे थे आंगन में, बच्चे खेल रहे थे, बत्तख के पर नोच रहे थे, दौड़ा रहे थे, खेल, ये सही बता, वो खुश रहे थे, हंस हो रहे। एक बंदा नमाज़ पढ़ा जा रहा है, ज़मीन शक हुई, बंदा उसे समाज की ज़मीन बंद हो गई। तो ये क्या हो गया।
एक जान की जान ली जा रही, जानदार की जान ली जा रही, तो तुम बोल नहीं रहे हो, तुम नमाज़ पढ़ रहे हो। वहाँ से सिर्फ छोटी सी बात के ऊपर कि एक बंदा नमाज़ पढ़ रहा था, रसूलुल्लाह बैठे थे, उसका नाम लेके पुकार, फलाने यहाँ आओ, नहीं बोला। फिर कहा फलाने यहाँ आओ, नहीं बोला। फिर कहा फलाने यहाँ, नहीं बोला। फिर नमाज़ ख़त्म कर चुका था, कहा जी रसूलुल्लाह क्या कह रहे थे आप? कह रहे हम तुमको बुला रहे थे, आए क्यों? कह हम नमाज़ पढ़ रहे। कहे तुम्हारी नमाज़ हुई कहाँ? इसकी तो नमाज़ हुई नहीं। तो वहाँ जो अल्लाह ताला देख रहा है कि नमाज़ तो उसी के लिए पढ़ी जा रही है, उसी की मखलूक को अज़ाब दिया जा रहा ज़बरदस्ती के लिए, तो क्या कबूल कर लेगा अल्लाह? फिर आप अपनी, हम अपनी भी बात को इसी तरह सोचें कि हम अल्लाह के बंदों के साथ जुल्म ज़ाती करेंगे तो अल्लाह हमारी कोई नेकी कबूल करेगा? अगर नेकी कबूल करवाना है तो उसके बंदों के साथ रहम कीजिए, उसके बंदों के साथ रहम कीजिए। तो क्या कहा जाए कि हासिल करो, इल्म हासिल करो। अगर तुम्हें पता चल जाता, इल्म की फजीलत मालूम हो जाती तो अपने जिगर तक का खून बहा देते, गहरे समंदरों में छलांग लगा देते। फिर एक और जगह पे हज़रत लुक़मान, ये कौन कह रहा है? हज़रत इब्ने अब्बास फरमा रहे हैं कि हज़रत लुक़मान ने अपने बेटे को बाज़ नसीहत करते हुए फरमाया कि ए बेटा, अगर तुम्हारे इल्म के दरमियान एक आग का समंदर है, एक पानी का समंदर, जो आग का समंदर तुम्हें जला दे उसको पार करो, और पानी का समंदर तुम्हें गर्क कर दे उसको भी उसमें से भी निकल जाओ। और निकल के बाद, जाने के बाद क्या काम करो? कोई इल्म हासिल करो। हज़रत लुक़मान, अब तो हमारे यहाँ दुनियावी इल्म का भी शौक़ नहीं रह गया, जबकि सारा जोर दुनियावी इल्म पे है, सारा जोर दुनियावी इल्म पे है, लेकिन उसका भी शौक़ तकरीबन ख़त्म हो जाए। बेराह रवी में इतना चले गए हैं लोग। अरे कोई बहुत दुनिया ऊपर की चीज़ नहीं है। आपको पिछली दफ़ा कॉल सुनाया था, मोमिन माल मोमिन काफिर दोनों हासिल करते हैं, और इल्म सिर्फ मोमिन हासिल करता है। ठीक है, एक और सुन लीजिए मौला का, मौला बिश्नुल खुदा हज़रत अली इस्लाम का। जल्दी से सुन लीजिए, वक्त बहुत निकल गया, ख़त्म ही होने वाला। कोई बहुत सारी चीज़ें बाकी, इस पर इल्ज़ाम हम पर हमेशा रहता है कि बाकी रहती चीज़। मौला मुश्किल खुदा क्या कहते हैं? आप फरमाते हैं कि बहुत सारे पढ़े लिखों को उनकी जहालत ने तबाह कर दिया। बहुत सारे देखिए, ऐसी ऐसी हदीसें आपकी ज़बान की नोक पर होनी चाहिए। हदीसें, बहुत सारे पढ़े लिखों को उनकी जहालत ने तबाह कर दिया। आप सोचिएगा कभी कि ऐसा कैसे मुमकिन है कि पढ़ा लिखा भी हो जहालत तबाह कर दे? बहुत सारे पढ़े लिखों को उनकी जहालत ने तबाह कर दिया। जो इल्म उनके पास था वो उनके कुछ काम ना आया। जब बंद की गई खबर तो जो इल्म के पास था सब बिल्ले उल्ले उतार के सब शिफा रखे गए, खबर में काम नहीं आया। सारी डिग्रियां रख दी गई, काम नहीं आया। क्यों? बहुत सारे पढ़े लिखों को उनकी जहालत ने, दीन से बेखबरी ने उन्हें तबाह कर दी। ये ब्रैकेट में है, दीन से बेखबरी। वो पढ़े लिखे तो थी लेकिन दीन से बेखबर थे। तो हुआ क्या? फिर उनको वो इल्म काम नहीं आया। कहाँ? मरने के बाद जो साथ में जाना था कफन के, वो ये वाला गया जो किसी काम नहीं आ रहा था। तो ये कहा कि पानी का समंदर जो है उसमें तुम्हें गर्क हो जाओ, जब तुम इल्म हासिल करने की खातिर दोनों समंदरों को से गुजर जाना है तो इल्म हासिल होगा। ये इतनी मुश्किलात उठानी पड़े तब भी इल्म हासिल करो। हो सकता बच्चा मान गया हो। और लुक़मान का बच्चा तो बहुत शरीफ बच्चा था, सारी नसीहतें हज़रत लुक़मान से, उनके बच्चों से ही तमाम दर्ज हैं। एक दफ़ा कोई क्लास आएगी, हमने जमा किया हज़रत लुक़मान की बहुत सारी हदीसें जमा की, एक जगह पे सुनाएंगे इंशाल्लाह, पूरी क्लास लेंगे उसकी। तो वो तो देखा आपने, हज़रत दानियाल के पास वही भेजी गई, कहा गया कि बंदों में मेरे नज़दीक सबसे बेहतर वो सबसे ज़्यादा काबिल नफ़रत वो है जो जाहिल है। ए दानियाल, बंदों में मेरे नज़दीक सबसे ज़्यादा काबिल नफ़रत वो है जो जाहिल है। हक़ को हल्का समझता है, हक़ को हल्का यानी जाहिल है, हक़ को हल्का समझता है तभी तो जाहिल है। हक़ को क्या समझाओ? हक़ को हल्का समझता है और उनके पैरवी नहीं करता। और मेरे नज़दीक महबूब तरीन वो बंदा है जो परहेज़गार है, सवाब कसीर उसके बाद और तालिब है, सवाब कसीर का तालिब है और आलिमों के हमरा रहता है, यानी इल्म हासिल करता। आप वो आप हैं। अब गुंजाइश नहीं इतनी कि
हम जो है और आगे की हदीस सुना। हमने एक दफ़ा किसको फिर से खोलनी पड़ी, फिर पढ़ना पड़ेगा। हाँ, अच्छा, दानियल को वही भेजा कि मेरे बंदों में से मेरे नज़दीक सबसे ज़्यादा काबिल नफ़रत वो है, वो जाहिल है, वो नहीं, वो जाहिल है, वो जाहिल है जो अहले इल्म के हक़ को हल्का समझता है। हल्का समझ रहे हो? अहले इल्म के हक़ को हल्का समझ रहे हो? हल्का समझता है और उनकी पैरवी नहीं करता। आपको भी हल्का समझा जाएगा, बेफिक्र रहिए। अब जाइए ना, 2-1 हफ्ते आने के बाद जाइए, कि देखिए कैसे ताने शुरू होते हैं, आपको हल्का समझा जाएगा। जब आप कह दीजिए नहीं नहीं मैं तो वहाँ पढ़ाने के लिए जाती हूँ, उसको 2 लाख रुपए तनख्वाह मुतय्यन की गई मेरी, फिर तो फिर हल्का थोड़ी सा। माल दिरहम और दीनार इनके बुत होंगे, मिसले बुत होंगे आखिरी ज़माने में। सुनाया था ना आप लोगों को, जब दिरहम और दीनार उनकी नस्ली मिसले बुत होगा, तब हल्कापन ख़त्म हो गया 2.5 लाख रुपये तनख्वाह देख के। तो क्या होगा? हल्का समझते हैं, पैरवी नहीं करता। उसके नज़दीक महबूब तरीन मेरे नज़दीक महबूब तरीन वो शख्स है जो परहेजगार है, सवाब का कसीर सवाब का तालिब है और अहले इल्म के हमरा रहता है, उलमा के साथ साथ रहता है। अब दोबारा मत पूछेगा। चलिए सुन लीजिए, क्योंकि बड़ी हदीस सुनाने का वक्त नहीं रह गया अब, तो छोटी हदीस सुन लीजिए, बहुत, जबकि ये बहुत बड़ी हदीस है। छोटी हदीस सुन लीजिए, बहुत बड़ी हदीस है। देखिए हमने बनाया है इसको कैसे, लाइफ इंश्योरेंस। ये मौला कर लाइफ इंश्योरेंस, मौला कर रहे हैं लाइफ इंश्योरेंस। जिस शख्स ने इल्म को ज़िंदा किया उसे मौत नहीं आ सकती। जिस शख्स ने इल्म को ज़िंदा किया उसे मौत नहीं आ सकती। मौला मुश्किल कुशा कह रहे हैं। अब वो कह रहे हैं तो आप समझ लीजिए कि ये लाइफ इंश्योरेंस है आपका मौत नहीं आएगी। आप सुनिएगा, समझिएगा, फिर जाके बताइएगा। ये लोग तो बहुत बुरा मानते हैं, मानने दो, बुरा मानने से क्या होता। जिस पर ईमान न लाने से आदमी जो है सफ़ा मरवा बेदर्दी से कत्ल किया जाएगा, नूह की जू जैसी उसकी उम्र दी जाएगी, उस पर इबादत करता रहेगा, सब कुछ होगा, लेकिन अली को नहीं मानेगा तो वासिले जहन्नुम क्या, जन्नत क्या, जन्नत की खुशबू नहीं सूख सकता। वो अली ये कह रहा है, वो अली कह रहा है। नहीं मानोगे? मान जाओ। जिसे इल्म को ज़िंदा किया उसे कभी मौत नहीं आ सकती। वो इल्म वो मौला कह रहे हैं। मैं इल्म का शायर हूँ, अली उसके दरवाज़ा। एक बाप सिखाते थे, मैं 70 बाप दरवाज़ा उससे खोलता था। 70 जो आदमी जिसको पसंद करता है, जिससे मोहब्बत करता है, उससे बचाने की लाख तरकीबें करता है कि किसी तरह बच जाए। वो दीन को बचाना चाहते तो कैसे कैसे बचाया। एक औरत लड़ती हुई आई, 2 औरतें लड़ती हुई आई, दोनों ने कहा कि, उन्होंने कहा मेरा बेटा है, उसने कहा मेरा बेटा है। दोनों लड़ रहे थे, मेरा बेटा। क्या करे? अब अली के पास फैसला आया, अब अली क्या करे? कमर को बुलाए, धीरे से कान में कोई बात कही। उसके बाद कहने लगे, कमर इस लड़के के 2 टुकड़े कर दो, आधा इसको दे दो, आधा उसको दे दो। तो जो सचमुच थी, जो औरत जिसकी बेटा सचमुच था, उसने कहा नहीं नहीं मौला इसी को दे दी, इसी को दे दी। ये चाहती मेरा बेटा जिंदा रहे, जहाँ कहीं भी रहे। मौला का कमर ये बच्चा इसको दे दो, कि वो बचाना चाहती थी, तो उनका यही है इसके। तो ये वारिस थे, ये लोग जान कुर्बान कर दी, दीन पर हरफ नहीं आने दिया। तो आप भी कुछ तो कीजिए, कुछ तो कीजिए, कुछ तो मोहब्बत का हक़ अदा कीजिए। ये मोहब्बत का हक़ ये होगा। रोना तो आपके दिल में परवरदिगार ने मोहम्मद की मोहब्बत डाल दिया, इसलिए हम रो रहे हैं। कहाँ ये लोग रोते? और जब भी आप रोती, जब भी आप गिरिया करती, जब भी, तो आपको ऐसा लगता है जैसे हम पहली दफ़ा गिरिया कर रहे। इससे पहले हमें कभी रोना आया ही नहीं लगता ऐसा। दिल फटा जा रहा होता है। 30 दिन नौहे सुनता हूँ, 30 दिन गिरिया करता हूँ। तो सुन रहा, तो अब हम अपना काम भी कर रहे हैं, वो भी सुन रहे हैं। आँख पे आंसू आ रहे हैं, नहीं आ रहे, दिल तड़पा जा रहा है, सब कुछ। दुनिया में दिल नहीं लगता। यार इन लोगों ने कैसे कुर्बानी दी थी? फिर अल्लाह ने दिलवाई तो इन्होंने दी थी। जो काम अल्लाह करता वो ऐसे ही होता। एक दुरूद पढ़िए मोहम्मद अलैहि।